हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज हम 8th क्लास हिंदी वर्कशीट नंबर 34 को पढ़ेंगे और इसमें हमारा हिंदी वसंत में चैप्टर चल रहा जहां पहिया है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों और रिलेटिव का भी वर्कशीट कंप्लीट हो जाए। साथ ही नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको पहाड़ी वादियाँ, नदी, पहाड़, झरने, पहाड़ी लाइफ स्टाइल पसंद हो, अच्छा लगता हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक पहाड़ी चैनल है, उसमें बहुत सारी अच्छी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। आपको मज़ा बहुत आएगा, तो ज़रूर उस चैनल की वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। तो चलिए, हम तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले की बात कर रहे थे, जहाँ पर कि महिलाओं ने साइकिल चलाने के बाद उनमें बहुत सारे परिवर्तन नज़र आए। उन्होंने अपने जो पुरुषों द्वारा थोपे गए काम थे, झाड़ू, चौका, बर्तन, कपड़े, इनसे बाहर निकलकर वो समाज में आने लगी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव था। तो साइकिल सीखने लगी, सिखाने लगी, खुद ही सीखती हैं और जो सीख चुकी होती है वो सिखाने लग जाती है। तो एक तरह से प्रशिक्षण शिविर, एक ट्रेनिंग चलने लगी। किलाकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी। सारी महिलाएं संडे को इकट्ठी होती थी किलाकुरुची गांव में। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग यानी कि जोश को देखकर कि कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। आज महिलाएं निकल पड़ी, टूट पड़ी और साइकिल सीखना शुरू करने लगी। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। पुरुषों ने महिलाओं के ऊपर रोज़मर्रा यानी कि डेली रूटीन में कुछ काम सौंपे थे, थोपे थे। आपको कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है, यानी कि घर की 4 दीवारी तक उन्हें सीमित किया था। लेकिन जैसे उन्होंने साइकिल चलाना सीखा तो वो बाहर निकल के आई और पुरुषों के उस थोपे गए रोज़मर्रा की घिसी पिटी जीवन से बाहर निकले। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है और उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो साइकिल के साथ साथ गाने में भी ना बहुत मज़ा आता है। तो ये साथ में गाने गाती है। तो एक गाने की पंक्ति क्या है कि ओ बहिना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। हम भी समय के पहिए के संग घूमें। कब तक हम पुरुषों के द्वारा थोपे गए कामों के नीचे दबते रहेंगे। हमें भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, बुलंद करनी चाहिए। और जब जब महिलाओं ने बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई, सती प्रथा खत्म हुई, बाल विवाह रोका गया और विधवा विवाह को भी फिर से पुनर्विवाह में बदला गया। तो आप भी जब भी कभी आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो ज़रूर आवाज़ उठाइए इन महिलाओं को देखकर। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग करती है। जिन महिलाओं ने सीख लिया, जिनको ट्रेनिंग मिल गई, जो साइकिल बहुत अच्छी चलाना सीख चुके हैं, वो महिलाएं अब बाकी दूसरों को सिखाती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए मैंने साइकिल चलाना सीख लिया और आपने भी सीख लिया, तो अब आप भी 10 को सिखाओगे, मैं भी 10 लोगों को और सिखाऊंगा। तो इस तरह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। यहाँ न केवल सीखना और सिखाना है, बल्कि उनके बीच उत्साह भी, जोश भी दिखाई देता है। सीखने में भी जोश और सिखाने में और ज़्यादा जोश। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला पहले जैसा कभी नहीं रहा। आज बहुत बदल गया यह जिला। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। मात्र 1500 महिलाओं ने जब साइकिल चलाना सीखा तो तूफान ला दिया। साइकिल में घंटी बजाती है, झंडे लगाते हैं, गाने गाते हैं, झूमते हुए जाते हैं, मज़ा आ जाता है।
महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, चौंका दिया। जो लोग कहते थे कि अरे महिला है, अरे तुम तो फीमेल हो, अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, आज वो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? तो भाई महिलाएं आज आगे बढ़ रही है, पुरुषों की क्या राय थी, कुछ जाने पुरुषों के बारे में? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। आर साइकिल, साइकिल की दुकान है, कंपनी है, उनके मालिक हैं आर साइकिल, तो इनको तो रहना ही था भाई। क्यों? क्योंकि अकेले डीलर हैं यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री के। तो लेडीज साइकिल बेचने वाला अकेला है, तो भैया देखो मेरी दुकान है, मैं तो सपोर्ट करूँगा ही, क्योंकि लेडीज आ रही हैं, साइकिल खरीद रही है, तो मेरी तो चांदी बन गई ना। तो बहुत ज़्यादा साइकिल बिक्री में वृद्धि हो गई, बढ़ गए, सारे साइकिल बिक गए, सारे बिक गए। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से भी आंका जा सकता है, यानी कि 2 कारणों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला कारण क्या था कि ढेर सारी महिलाएं जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं करती हैं, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। भैया इतनी तेज़ी से लोगों में हवा फैली महिलाओं में कि लेडीज साइकिल कम पड़ गई, तो जेंट्स साइकिल ही सीखने लगी। तो भैया देखो एक कारण है ना, साइकिल की बिक्री बढ़ गई। कैसे पता लगा? क्योंकि लेडीज जो है ना जेंट्स साइकिल भी खरीदने लगी। और दूसरा क्या है, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे यानी कि लेखक को दे दी। उससे लगा कि जैसे बिक्री कर का विभाग का आदमी है, यानी कि ऐसा लगा जैसे इनकम टैक्स का छापा कोई आदमी अधिकारी है। तो सारी जानकारी उस आर साइकिल के मालिक ने दे दी। देखो भैया इतनी इतनी बिक्री हो जाती है, इतनी महिलाएं साइकिल लेती है, सारा कुछ बता दिया। तो ये कह सकते हैं कि खूब सारी बिक्री धीरे धीरे होने लगी। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तो मनोरमनी है, 22 वर्षीय मात्र है, बड़ी सुंदर है और वो साइकिल सीखती है, सिखला रही है। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, थोड़ा सा दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ गई है। आज वो साइकिल चलाने के बाद बहुत सारे अपने छोटे बड़े काम खुद ही करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये परिवर्तन आया महिलाओं में। कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, इन प्रश्नों को देखते हैं, इनके आंसर करते हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत ही मज़ा आया भाई। इसी तरह से क्या आपने कभी कोई आंदोलन किया? क्या आपने कभी कोई आवाज़ उठाई जब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो? तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो को रोकने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर देना कमेंट में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए पहला सवाल है, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर में सभी महिलाएं रविवार को साइकिल सीखने के लिए इकट्ठी होती थी। साथ ही जो साइकिल सीख चुकी हैं वो बाकियों को साइकिल चलाना सिखाती थी। तो अब इसमें ऐड भी कर सकते हैं अपने आंसर को। दूसरा सवाल है, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था वे महिलाएं क्या करती थी? जो सीख चुकी हैं वो क्या करती थी? जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली अन्य महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाती हैं और उन्हें सहयोग करती है, उन्हें सपोर्ट करती है। दूसरा सवाल है, प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए कि आखिर आर साइकिल के मालिक ने इसकी सराहना यानी कि इसे सपोर्ट क्यों किया। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि वह अकेला साइकिल डीलर था और उसकी लेडीज साइकिल की बिक्री अचानक से दुगनी चौगुनी होने लगी। तो बिक्री बढ़ गई तो भैया समर्थन तो बनता ही है। अगला सवाल है, साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से काम करके आंका गया? यानी कि ऐसे कौन से 2 कारण थे जिनको हम ये कह सकते हैं कि साइकिल की बिक्री अचानक से बढ़ गई? तो यहाँ पे देखो साइकिल की बिक्री के 2 कारण, पहला है लेडीज साइकिल की कमी पड़ने पर जेंट्स साइकिल भी खरीदने लगी लेडीज, और दूसरा है
लेखक को आयकर विभाग का कोई अधिकारी समझकर आर साइकिल के मालिक ने सारी जानकारी सच आसानी से लेखक को दे दी। तो हम कह सकते हैं कि साइकिल की बिक्री अचानक से बढ़ गई। चलिए यहाँ पर देखो एक गतिविधि है, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है। महिलाओं का साइकिल चलाने से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो कल्पना करना है, बड़ों की सहायता से लिखेंगे। तो चलिए मैं आपका बड़ा हूँ, तो देखें यहाँ पर महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना अनेक प्रकार से परिवर्तन ला सकता है। गांव में हर छोटा मोटा काम स्वयं ही करके अन्य कामों के लिए समय निकाल सकती है। छोटे मोटे काम होते हैं खुद कर दिया और बाकी काम दूसरे समय में लग जाएगा, बाकी समय दूसरे काम में लग जाएगा। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। बच्चों को स्कूल आदि छोड़ सकती है, आदि जगह छोड़ सकती है। तो बच्चों को स्कूल छोड़ना हो तो स्कूल छोड़ दिया। इसके अलावा कौन सा ऐसा काम है जो गांव में महिलाएं साइकिल चलाना सीखने के बाद कर सकती हैं, तो इसका जवाब मुझे कमेंट में देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से सभी वीडियो सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।